नमस्कार दोस्तों, आज है 12 दिसंबर का दिन और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर पे हम चर्चा करने वाले हैं और ये सभी करंट अफेयर आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए। और देखिए, आज के वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है इसको आप फ्री में बिल्कुल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चे वार्षिकांक 2024 की मांग कर रहे थे, तो वार्षिकांक 2024 का भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं और पूरे साल 2024 का रिवीजन कर सकते हैं। साथ में वार्षिकांक की पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। लेकिन इससे पहले बता दूं, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। तो देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि गीता जयंती 2024 किस तिथि को मनाई गई। देखिए, गीता जयंती श्रीमद् भागवत गीता के बारे में आप जानते ही होंगे। आप क्या मतलब, पूरा दुनिया जानता है। तो गीता जयंती 2024 को हमने 11 दिसंबर 2024 को मनाया। आपको बता दें, 2024 में गीता जयंती जो है ये बुधवार 11 दिसंबर को पड़ा था और ये मोक्षदा एकादशी के साथ मनाया गया, जिसे आध्यात्मिक आशीर्वाद और पापों से मुक्ति दिलाने वाला दिन माना जाता है। तो गीता जयंती 2024 की तिथि को मनाया गया 11 दिसंबर 2024 को। और देखिए, ये दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो हमारा पावन ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता, इसके मैसेज को पूरी दुनिया में फैलाया जा सके और इसी को सम्मान देने के लिए और इसके बारे में लोगों को बताने के लिए ये जयंती मनाया जाता है। और ये दूसरा प्रश्न है कि क्वाकवा रेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 फॉर सस्टेनेबिलिटी में कौन सा भारतीय शिक्षण संस्थान पहले स्थान पर है। तो आपको बता दें, जो आईआईटी दिल्ली है ये क्वाकवा रैली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 फॉर सस्टेनेबिलिटी में पहले स्थान पर है। और जो आईआईटी दिल्ली है इसने भारत की सभी यूनिवर्सिटी में टॉप रैंक हासिल की है। और जो आईआईटी दिल्ली है इसे वैश्विक स्तर पर 171वीं रैंक मिली है और एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी मीटर में 81.1% अंक इसने हासिल किए हैं। अब मैं आपको पूरी लिस्ट देता हूँ भारत के टॉप 10 विश्वविद्यालयों की, जो कि क्वाकवा रैली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ने पब्लिश किया है। देखिए, इस रैंकिंग में पहले स्थान पर तो मैंने बता ही दिया आईआईटी दिल्ली है, जो कि वैश्विक रूप से 171वें स्थान पर है, लेकिन भारत में पहले स्थान पर है। ठीक है। और भारत का दूसरा सबसे बेस्ट शिक्षण संस्थान आपका है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। और तीसरा सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है आईआईटी बॉम्बे। और चौथा है आईआईटी कानपुर। पांचवा है आपका आईआईटी मद्रास। और दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है ये आपका 6वें स्थान पर है सूची में। और इसी सूची में जो है, जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी कि आईआईएससी बेंगलुरु है, ये 7वें स्थान पर है। और वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को जो है 8वां स्थान मिला है। 9वें स्थान पर मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन मणिपाल है। और 10वें स्थान पर अन्ना यूनिवर्सिटी है इस सूची में। तो पूरी लिस्ट को नोट कर लीजिए। और देखिए, इन सभी की वैश्विक रैंकिंग मैंने यहाँ पे दे दी है। दुनिया में ये किस रैंक पे हैं, 171, 202, 234। और भारत की रैंकिंग यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक है, तो इसको अपने हिसाब से नोट कर लीजिएगा। और देखिए, तीसरा प्रश्न है कि यूनिसेफ का स्थापना दिवस कब मनाया गया। देखिए, यूनिसेफ जो है इसका स्थापना दिवस मनाया गया 11 दिसंबर को। देखिए, यूनिसेफ जो है ये बच्चों के संरक्षण के लिए जो है एक संस्था है। और यूनिसेफ की स्थापना जो है कब हुई थी, यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसको जो है लुडविग राजचमन, जो कि एक प्रसिद्ध सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे, इनके नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में प्रभावित देश के बच्चों और माताओं की तात्कालिक ज़रूरतों को पूरा करना था। तो देखिए, यूनिसेफ का स्थापना दिवस बहुत पूछा गया है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, 11 दिसंबर को 1946 में। ठीक है। और इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी, अमेरिका के न्यूयॉर्क में उस समय की गई थी। और एक खास बात और है, देखिए, जो आपका यूनिसेफ है इसका पूरा नाम एग्जाम में पूछा गया है। तो यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये फुल फॉर्म याद रखिएगा। और चौथा है कि ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए, जो ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल है ये हर साल अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है पेमा खांडू। इन्होंने अभी हाल ही में ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल के चौथे संस्करण के लिए नए लोगों का अनावरण किया, जो कि 17 से 19 जनवरी 2025 तक आयोजित किया गया।
और देखिए ये घोषणा 10 दिसंबर 2024 को एक समारोह के दौरान की गई थी, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता और एवियन विविधता का जश्न मनाने वाले त्यौहार को बढ़ावा देना था। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो देखिए इसकी कैपिटल ईटानगर है और चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं वर्तमान में कैवल्य तिविकरण प्रणीत। नाम बहुत टेढ़ा होता है, त्रिविक्रम, ठीक है। और पांचवा कि हाल ही में बीसीसीआई का कार्यवाहक सचिव किसको बनाया गया, तो देखिए बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव बन गए हैं देवजीत सैकिया। देखिए जो इस समय वर्तमान में बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, इसके अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी, ठीक है। तो रोजर बिन्नी ने भी हाल ही में देवजीत सैकिया को बीसीसीआई का कार्यवाहक सचिव अपॉइंट किया है। और जो आपके देवजीत सैकिया हैं ये इस पद पर सितंबर 2025 तक काम करेंगे। और इन्होंने जय शाह का स्थान लिया है, जो कि आईसीसी के अध्यक्ष बन गए हैं वर्तमान में। और बीसीसीआई की बात करें तो देखिए बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। और छठवां प्रश्न है कि इस साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से देश की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया, तो देखिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से जो है भारत की 45 पंचायतों को सम्मानित किया गया है। और आपको बता दें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है इन्होंने भी हाल ही में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 प्रदान किया। और इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में भारत भर की पंचायतों के सफल प्रयासों को मान्यता देते हुए कुल 45 पंचायतों को सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल 45 पंचायतों को सम्मानित किया है। और सातवां कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ $4 बिलियन की रक्षा सौदा किया, तो देखिए भारत ने भी हाल ही में रूस के साथ $4 बिलियन का रक्षा सौदा किया है। और इस रक्षा सौदे में क्या शामिल है, यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा एक राडार दिख रहा है। देखिए भारत जो है ये वोरोनी सीरीज का एक एडवांस लंबी दूरी की राडार प्रणाली जो है खरीदने जा रहा है। इसके लिए इसने रूस के साथ कुल $4 बिलियन के महत्वपूर्ण रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किया है। और इस राडार सिस्टम की खास बात क्या है, देखिए ये सिस्टम 8000 किलोमीटर से अधिक दूर के खतरों का पता लगाने में सक्षम है। यानी कि ये रडार आपको बता देगा 8000 किलोमीटर दूर से अगर कोई मिसाइल या फिर कोई जहाज दूसरे देश का या फिर कोई भी हवा में जो है ऐसा ऑब्जेक्ट जो भी हमारे देश के लिए खतरा हो, तो वो अगर भारत की तरफ आ रहा है तो उसको जो है ये राडार कैच कर लेगा, बता देगा कि हाँ पाकिस्तान ने जो है अपना फाइटर जेट छोड़ दिया है जो भी है, या फिर पाकिस्तान का कोई मिसाइल भारत की तरफ आ रहा है, भारत उसको फिर जो है हवा में ही नष्ट कर देगा। तो ये राडार सिस्टम भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं बगल में बांग्लादेश है, वहाँ भी माहौल ख़राब है, चीन में भी तो माहौल ख़राब है, चीन भी हमारी ज़मीन कब्जाने के चक्कर में है, और पाकिस्तान तो पहले से ही हमारा बेटा है और वो जो है फिर भी बार बार नापाक हरकतें करते रहता है। तो सबसे अधिक पाकिस्तान से हमले होते हैं, फिर दूसरा नंबर चीन है, चीन जो है इससे हमले होते हैं। बाकी भी बांग्लादेश की इतनी औकात नहीं है कि वो हमारे भारत पर हमला कर सके। और मालदीव का भी वही हाल है, श्रीलंका तो हमारा मित्र देश है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब बस आपको समझाने के लिए था इस राडार का महत्व क्या है, ठीक है। तो भारत ने याद रखिएगा वोरोनिस सीरीज का एक एडवांस लंबी दूरी का राडार खरीदने के लिए $4 बिलियन का समझौता किया है, किसके साथ, रूस के साथ। और अगला प्रश्न हमारा है कि CII की रिपोर्ट इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2025 में लगभग कितने फीसदी भारतीय ग्रेजुएट्स के ग्लोबल लेवल पर रोजगार पाने योग्य हैं। तो देखिए भारत में बेरोजगारी तो है, बेरोजगारी लगभग हर देश में होती है, क्योंकि सबको सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। क्योंकि देखिए भारत की जनसंख्या लगभग 100 करोड़ से ऊपर है और 100 करोड़ नौकरियां, मतलब देखिए अगर युवाओं की संख्या तो भारत में सबसे अधिक है, लगभग 50 करोड़ के आसपास है। सबको रोज़गार सरकारी नौकरी देना जो है मुश्किल है, तो इसलिए बहुत सारे लोग जो है प्राइवेट जॉब करते हैं, अच्छी अच्छी कंपनियों में अच्छा पैकेज पा रहे हैं। तो उसी को लेकर ये रिपोर्ट जारी की गई है CII के द्वारा कि इंडिया स्किल्स रिपोर्ट में बताया गया है कि 2025 में लगभग 55% भारतीय ग्रेजुएट के ग्लोबल लेवल पर रोजगार पाने के अवसर हैं। आपको बता दें इस रोजगार में जो है एक खास बदलाव देखा गया है, मतलब पहले से अधिक लोग जो है अब योग्य हुए हैं भारत में रोजगार पाने के लिए। देखिए CII की रिपोर्ट इंडिया स्किल्स रिपोर्ट के अनुसार 2025 में लगभग 55% भारतीय ग्रेजुएट के ग्लोबल लेवल पर रोजगार योग्य होने की उम्मीद है, जो कि 2024 में 51.2% था केवल, उससे अधिक है। यानी कि अब जो है एलिजिबल लोगों की संख्या भारत में बढ़ गई है जो
ग्लोबल लेवल पर रोज़गार पा सकते हैं। और ये जो है, जो आपका आंकड़ा मैंने बताया, ये सभी ग्लोबल वर्कफोर्स डिमांड को पूरा करने में भारत की भूमिका को दर्शाते हैं। और देखिए, भारत की बात करें तो भारत में जो केरल राज्य है, केरल में सबसे अधिक रोजगार का संसाधन उपलब्ध है। देखिए, भारत में केरल रोजगार देने के मामले में पहले स्थान पर है। इसके बाद फिर महाराष्ट्र है, फिर दिल्ली है, फिर कर्नाटक है, फिर आंध्र प्रदेश है। याद रखिएगा, भारत में रोजगार देने के मामले में केरल पहले स्थान पर है। उसके बाद फिर महाराष्ट्र है, फिर दिल्ली है, फिर कर्नाटक है, फिर आंध्र प्रदेश है। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि भारत वैश्विक स्तर पर एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल प्रवेश में अग्रणी है। देखिए, जनसंख्या हमारी इतनी अधिक है कि हम सबसे ज़्यादा एआई का उपयोग भी करते हैं। नवा है कि किस राज्य का लिंगानुपात घटकर 882 पर पहुंच गया है। तो देखिए, भारत में बिहार राज्य जो है सबसे दयनीय स्थिति में है। यहाँ पे कन्या भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए लिंगानुपात घट गया है, 882 पर पहुंच गया है। देखिए, बिहार के जन्म के समय लिंगानुपात में चिंताजनक गिरावट देखने को मिली है। और यहाँ पर अब 1000 पुरुषों पर केवल 882 महिलाएं हैं उपलब्ध, ठीक है। यानी कि केवल 1000 पुरुष के आंकड़े पर 882 महिला ही उपलब्ध हैं, जो देखा जाए तो काफ़ी संख्या कम हो गई है। पहले ये आंकड़ा कितना था? देखिए, 2022-23 में ये आंकड़ा 894 था, यानी कि 1000 पुरुषों पर 894 महिलाएं थीं, जो कि 2023-24 में आंकड़ा घट गया और 882 हो गया। इससे बिहार देश का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य हो गया है। तो बिहार का लिंगानुपात भारत में सबसे कम है। कितना है? वर्तमान में जो है ये घटकर 882 हो गया है। 2023-24 के आंकड़े में ये बताया गया है। और फटाफट बताइए, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? देखिए, मैं ही बता देता हूँ। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश बाबू, यानी नीतीश कुमार। और बिहार की राजधानी क्या है? पटना है, ठीक है। और 10वां कि हाल ही में किसे अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप ने जो है, सॉरी ये थोड़ा सा चेंज है। देखिए, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने किसको जो है न्याय विभाग में नागरिक अधिकारों के सहायक अटॉर्नी जनरल के रूप में नामांकित किया है। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में जो आपकी हरमीत कौर ढिल्लों हैं, इनको बना दिया है अमेरिका के नागरिक अधिकारों के सहायक अटॉर्नी जनरल के रूप में अमेरिका के न्याय विभाग में। और देखिए, जो हरमीत कौर ढिल्लों हैं, ये एक भारतीय अमेरिकी वकील हैं, ठीक है। यानी कि इंडियन ओरिजिन की हैं, अमेरिका में रहती हैं। तो भारतीय अमेरिकी वकील हैं कौन? हरमीत कौर ढिल्लों। और याद रखिएगा, हरमीत कौर ढिल्लों जो है ये अमेरिका के न्याय विभाग में नागरिक अधिकारों के सहायक अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त हुई हैं। किसके द्वारा? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। आप जो है पिछला करंट अफेयर देख के रिवाइज करते रहिए और वार्षिकांक का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अब क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी, क्योंकि बीच में 1.5 साल तक बंद थी, लेकिन अब जो है कंटिन्यू चलेंगी, ठीक है। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं। थैंक यू।